नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मगध एक्सप्रेस 2.0 पर। तो आज हम आपको जो डिफेंस में टीओडी अर्थात टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुई है 4 वर्ष की, उसके बारे में आपसे हम विस्तारपूर्वक आज चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स को इससे कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा। उसके बारे में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बात करें टूर ऑफ ड्यूटी की, तो टूर ऑफ ड्यूटी पहले रसिया और चाइना भी लागू कर चुका है और वो बाद में इसे हटा भी दिया था, क्योंकि आगे इसका परिणाम वहाँ पर अच्छा नहीं आया था। वहाँ पे सेना में जाने का जज्बा कम हो गया था युवाओं में, रसिया और चाइना में। तो भारत में बात करें इसका, तो ये आगे आप देखें कि ये निरंतर लागू रहती है या नहीं, कि आगे जाकर इसे भी बंद कर दिया जाता है। तो देखिए, ये कोई खास स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक नहीं है ये टीओडी। ये बहुत ही देखें तो आजकल स्टूडेंट्स के लिए नुकसान ही है और हमारे सेना के लिए भी, क्योंकि ये सेना को कमज़ोर कर देगी। तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख भी सकते हैं कि 46,000 आर्मी नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसमें 40,000 लगभग आर्मी की है, 3,000 आपका नेवी का है और 3,500 एयरफोर्स की वैकेंसी है, जिसमें 10th और 12th के आधार पर लिया जाएगा। और ये एक तरह से आप देखें तो ये आर्मी रैली की तरह होगा। ये तो जो 46,000 वैकेंसी है, इसमें सभी आर्मी रैली की तरह ही इसमें भर्ती किया जाएगा इन सभी सीटों में। तो देखिए, 46,000 की जो योग्यता है, यानी जिसमें टीओडी आया है, इसमें आपका एज 17.5 से 21 साल के बीच में रखा गया है। जिनका एज 17.5 से 21 साल के बीच में है, वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 4 साल में ये आपका 6 महीना का ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग मिलाकर आपका 4 साल का इसमें जॉब रहेगा। और आगे आप इसका फिजिकल की, मेडिकल की बात करें तो ये पहले की तरह ही रहेगा, जिस पैटर्न पे पहले इसमें लिया जाता था, तो वही फिजिकल और मेडिकल रखा गया है। और ख़ास बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। और इसमें आप देखें तो जो 75% को इससे हटा दिया जाएगा, उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दिया जाएगा। चाहे आप लेना चाहें डिप्लोमा का, तो आपको डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट दे देगा ये। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं या डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो 4 साल बाद आप जो भी चाहेंगे वो सेना आपको उपलब्ध करा देगी, या तो ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई टेक्निकल का। और साथ ही साथ आपको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा सेना के द्वारा, जिससे आगे किसी भी क्षेत्र में आप वहाँ पे ये प्रमाण पत्र दिखाकर कोई भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। अब आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो देखिए, इसमें 4 साल का जो सैलरी है, ये चारों साल का अलग अलग दिया जाएगा। इसमें आप पहले साल का देखें तो 30,000 है, जिसमें आपको हाथ में उस टाइम 1 साल यानी फर्स्ट ईयर में आपको यानी ट्रेनिंग मिलाकर उसमें 21,000 दिया जाएगा और 9,000 आपका काट लिया जाएगा, जिसमें जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, यानी इंटरेस्ट सहित जोड़कर आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाएगा। यानी आपके हाथ में फर्स्ट ईयर 21,000 आएगा मंथली, और सेकेंड ईयर में आप जाएं तो आपका 23,000 के आसपास आपको दिया जाएगा हाथ में, और थर्ड ईयर में आपको 25,500 के आसपास रहेगी वेतन, और लास्ट यानी फोर्थ ईयर में आपको 28,000 का पेमेंट किया जाएगा मंथली। और आप इसमें बात करें तो जो भी आपका इसमें सैलरी से आपका 30% कटा था, वो आपका आगे हो जाता है 4 साल में 5,02,000। इसका इंटरेस्ट सहित आपको रिटायरमेंट के टाइम, इंटरेस्ट सहित अगर आप इसका जोड़े तो हो जाता है 11,72,000 रुपये। आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको ये हाथ में सौंप दिया जाएगा। और ये जो रिटायरमेंट आपको मिलेगी 11,72,000, वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। जैसे कि आप आगे रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस आप कर सकते हैं छोटा मोटा, अगर आपको मन हो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ छूट भी मिलेगी, जैसे बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, असम राइफल में भी आपको बहुत ही छूट दिया जाएगा। इसमें लगभग 20 से 25% आपको असम राइफल में छूट दिया जाएगा इसमें। और बात करें स्टेट पुलिस में, चाहे आप यूपी पुलिस से फॉर्म भरे या बिहार पुलिस में फॉर्म डालें, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई भी आप डालें, तो उसमें भी आपको 20 से 25% आपको छूट मिलेगा। और साथ ही साथ सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अगर कोई भी सैनिक ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं तो उनके परिवार को 44 लाख रुपए का सहायता राशि भी दिया जाएगा। और उनका जितना भी ड्यूटी का टाइम बचा हुआ है, वो सभी जोड़कर उनके परिवार को भी दिया जाएगा, जितना टाइम 4 साल में उनका ड्यूटी बच रहा था। यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें 44 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाएगी, और 75% दिव्यांग होते हैं तो उन्हें
25 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और अगर 50% दिव्यांग हो जाते हैं, यानी आधा वो दिव्यांग हो जाते हैं शरीर से, तो उन्हें 15 लाख रुपए की सहायता अनुग्रह राशि दी जाएगी डिफेंस क्षेत्र की तरफ से। और इसमें मेन बात अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं बताई गई है कि 25% किस आधार पर रखा जाएगा, यानी 75% जो सैनिकों को बाहर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद और 25% को रखा जाएगा, उन्हें किस आधार पर रखा जाएगा? क्या फिर 4 साल बाद कोई एग्ज़ाम होगी 25% के लिए, या उन्हीं ड्यूटी के आधार पर जो उन्हें कोई या अंक मिलेगा उसके आधार पर 25% को रखा जाएगा या छांटा जाएगा? ये अभी कोई रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई इसका नहीं आया है। और आप सभी को पता होगा कि 46,000 की वैकेंसी भी आ चुकी है। आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर इसे देख भी सकते हैं। जो 17.5 से 21 साल के बीच में स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक और 12 पर इसका फॉर्म डाल सकते हैं आप। और मेन बात यह है कि इसमें जितना भी हमारे देश में सैनिक रिटायर होते हैं, कम एज में ही वो रिटायर कर जाते हैं। 15 से 20 साल में जो भी अभी वर्तमान में सैनिक रिटायर कर रहे हैं, उन्हें आप देखें तो 100% में मात्र 2% को ही जॉब मिल पाती है, वो भी प्राइवेट संस्थान में ही मिलती है। या तो उन्हें गार्ड की कोई जॉब मिल जाती है या कोई चपरासी की। आप देखें तो अधिकतर को गार्ड का ही जॉब दिया जाता है। वो भी मात्र एक भारत सरकार का एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मात्र 2% रिटायर्ड फौजियों को ही जॉब मिल पाती है, वो भी गार्ड का। तो ये हमारे रिटायर्ड सैनिकों के लिए बहुत बड़ी ही समस्या है। तो इस पर भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, तो इसका भी हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। खास बात यह है कि रिटायर्ड सैनिकों को गार्ड के अलावा और कोई भी जॉब नहीं दिया जाता है यहाँ पे। आप चाहे कहीं भी प्राइवेट संस्थान में, मॉल में या कहीं भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी गार्ड रहते हैं वो सभी रिटायर्ड सैनिक ही रहते हैं। और भारत सरकार का एक हाल ही में आंकड़ा है जिसमें कहा गया है कि जितना भी रिटायर्ड सैनिक होते हैं 15 से 20 साल ड्यूटी करने के बाद, उन्हें मात्र 2% को ही जॉब मिल पाई है, यानी वो भी गार्ड का है। तो बताइए 2% यानी 98% वो अभी तक तो बेरोजगार ही हैं रिटायर्ड सैनिक, जो 15 से 20 साल ड्यूटी करके रिटायर हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है भारत सरकार के लिए, और ख़ास करके ये चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर कोई भी सैनिक 4 साल बाद जब रिटायर कर जाता है तो उसका एज कितना होगा, चाहे आप देख ले तो 22 से यानी 25 के बीच में रहेगा, 22 साल से 25 साल के बीच में रहेगा। तो बताइए अगर कोई भी सैनिक जब रिटायर करता है 22 से 25 साल के बीच में, तो उसका आगे का करियर क्या रहेगा? तो ये सबसे बड़ी चिंता है। आगे भी यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो जितना भी 4 साल बाद सब युवा बाहर आएंगे सैनिक से 75%, तो उसका आप देख सकते हैं और कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर अभी ये इतना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो इतना शांतिपूर्वक आंदोलन को जब बिहार सरकार या कोई भी सरकार हो, अदर स्टेट्स का सरकार हो या भारत सरकार हो, जब इसे भी नहीं संभाल पाती है, तो बताइए तो यहाँ तो 4 साल बाद उतना रिटायर्ड सैनिकों को, यानी जो ट्रेंड रहेंगे, उन्हें कैसे संभाल पाएगी, उनके आंदोलन को? तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आप आगे देखिए कि इसका हल क्या निकलता है। हम लोग तो यही कहेंगे कि पुरानी नीति ही अच्छी थी, इस नई नीति को वापस ले ले सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अच्छा रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। खासकर गांव में बहुत सारे स्टूडेंट्स सैनिक की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है ये नई पॉलिसी। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कि और आगे जितना भी इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आती है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है डिफेंस के बारे में, तो आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये पता चल सके नई सेना भर्ती नीति क्या है, उन्हें भी मालूम चल सके। और साथ ही साथ लाइक करना भी ना भूलें। जय हिंद।